वर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। देश में जल्द ही कॉमन सिविल कोड लागू हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को भोपाल दौरे पर ये संकेत दिए। भाजपा के पार्टी कार्यालय में उन्होंने कोर कमेटी के साथ मीटिंग की। मीटिंग में शाह ने कहा कि सीए और राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों के फैसले हो गए, अब बारी है कॉमन सिविल कोड की। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जा रहा है। ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जो भी बचा है सब ठीक कर देंगे। आप लोग कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचे। इससे पहले उन्होंने प्रदेश के सीनियर नेताओं से पूछा कि क्या देश में सब ठीक हो गया। इसके बाद उन्होंने कॉमन सिविल कोड के मुद्दे की चर्चा की। शाह ने यह भी खुलासा किया कि अगले चुनाव से पहले राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हो जाएंगे, लेकिन इससे चिंता करने की जरूरत नहीं। अभी कांग्रेस और नीचे जाएगी, कोई चुनौती नहीं है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। शाह सीमा सुरक्षा बल में विमान से दिल्ली लौटे। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया और सांसद राकेश सिंह भी गए उनके साथ। इसके लागू होने से देश में शादी, तलाक, उत्तराधिकारी गोद में लेने जैसे सामाजिक मुद्दे पर एक समान कानून के अंतर्गत आ जाएंगे। राजमी कस्बे में खेड़ाकूट चामुंडा माता मंदिर में मूर्ति स्थापना, कलश ध्वज दंड प्रतिष्ठा का 3 दिवसीय महोत्सव शुक्रवार से शुरू हुआ। चामुंडा माता मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष सदस्य रतनलाल कीर ने बताया कि शुक्रवार को अलग वेद गुरुकुल पुंडवाड़िया के पंडित डॉक्टर हितेश शर्मा के वहीं महंत योगी मायानाथ अलग आश्रम करूकेड़ा के सानिध्य में झाड़ेश्वर महादेव मंदिर में चामुंडा माता मंदिर तक कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए 501 जल कलश की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बारां के चीपाबड़ो उपखंड के सारथल कस्बे सहित ग्रामीण पंचायत क्षेत्र कलमोदिया और भावपुरा, बेलेंडी और कालपा जागीर में 132 अकलेरा जीएसएस से समेत बिजली कटौती की जा रही है। लगातार जारी घंटों की बिजली कटौती से इन पंचायतों के दर्जनों गांवों में पेयजल समस्या को लेकर वहीं बढ़ते तापमान में गर्मी से बेहाल आमजन के घंटों बिजली कटौती ने पसीने छुड़वा दिए। 24 घंटों में मात्र 10 से 12 घंटे बिजली मिल पाने से सरकारी कार्य ठप हुए पड़े हैं। ऐसे में विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के पास सिर्फ एक ही जवाब होता है कि एलडी मैसेज या लोड सेटिंग। जहां राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली मुहैया करवाने का ढिंडोरा पीट रही है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र की सच्चाई कुछ और ही है। असीमित घंटों बिजली कटौती से ई मित्र केंद्रों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से वंचित परिवारों वालों का नाम जुड़वाने की प्रक्रिया ठप पड़ी हुई है। वहीं सरकारी अस्पताल में मरीज बेहाल है। घंटों बिजली कटौती के कारण प्रसूताओं का अकलेरा या चीपाबड़ो रेफर किया जा रहा है। सुबह 6 बजे से दोपहर तक, कभी आधी रात तक बिजली गुल रहने से कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्रों में रोष उत्पन्न हो रहा है। कुशीनगर थाना के नेबुआ नौरंगिया में प्रभारी गिरजेश उपाध्याय ने अंतर्राज्यीय अवैध गांजा तस्करी गिरोह का पर्दाफाश कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। 1 अदद स्कॉर्पियो 51 किलोग्राम अवैध गांजा भी बरामद किया, जिसकी कुल कीमत 9 लाख रुपए है। कानपुर देहात पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगई ने निर्देश में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा जुम्मे की नमाज व त्योहारों की दृष्टिगत रखते हुए मूसानगर थाना क्षेत्र में मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र से भ्रमण कर आमजन मानस से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। रायबरेली में त्योहारों को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से अपर पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव व सीओ सिटी वंदना सिंह के नेतृत्व में शहर के त्रिपुला चौराहे से लेकर सिविल लाइन तक सभी मॉडल शॉप व शराब की दुकानों के बाहर की चेकिंग अभियान चलाया गया। दुकानों के आसपास शराब पी रहे कई लोगों को पुलिस ने पकड़कर वहीं हाईवे के किनारे गाड़ी में बैठकर शराब पी रहे लोगों का चालान भी किया। इसी के साथ मॉडल शॉप के सामने खड़ी लावारिस खड़ी 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों को भी चालान किया गया। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा और लाउडस्पीकर पर राजनीति बढ़ती जा रही है। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने आज मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया।
इसके बाद नवनीत राणा की बिल्डिंग के नीचे भारी संख्या में शिव सैनिक डटे रहे। इस दौरान पुलिस और शिव सैनिकों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। शिव सैनिकों ने राणा के घर के बाहर लगे बैरियर तोड़ दिए और घर में घुसने की कोशिश की। शिव सैनिकों ने कहा कि हम अमरावती का कचरा साफ करने आए हैं। इस हंगामे के बावजूद राणा दंपति मातोश्री पर जाने से अपने फैसले पर कायम है। पुलिस के अधिकारी लगातार उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। घर के बाहर हुए हंगामे के बाद नवनीत राणा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर ये बालासाहब के शिव सैनिक होते तो हम मातोश्री जाने की अनुमति मिल जाती। हमारे घर पर हमला हो रहा है, शिव सैनिकों ने गुंडागर्दी की है। इसी मामले में नवनीत राणा के पति रवि राणा ने कहा कि वो हमें रोक नहीं सकते, हमें राम भक्त देख रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम जाएंगे मातोश्री। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनके घर में लॉक कर दिया और वो उन्हें निकलने नहीं दे रहे। दिल्ली, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद अब जयपुर में भी कोरोना के केस धीरे धीरे बढ़ने लगे। करीब एक महीने बाद राजधानी जयपुर में कोरोना के 30 से ज्यादा केस आए। शुक्रवार को जयपुर में 31 केस मिले। इसमें 5 बच्चे शामिल हैं जिनकी उम्र 8 से 14 साल की है। विशेषज्ञों की माने तो पड़ोसी राज्य दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एनसीआर बेल्ट में कोरोना के बढ़ते केस राजस्थान के लिए खतरा बन रही हैं। जयपुर सीएमएचओ से मिली रिपोर्ट के मुताबिक कल पूरे जिले में 1414 लोगों के टेस्ट किए गए। इनमें से 31 पॉजिटिव निकले। हालांकि ये सभी केस कम लक्षण वाले हैं जिनको होम आइसोलेशन के निर्देश दिए। जयपुर में कल टेस्ट पॉजिटिविटी रेट भी 2% से ऊपर रही। इसमें पहले बुधवार को भी जयपुर में 4 बच्चे पॉजिटिव मिले थे। अलवर के राजगढ़ में जिन मंदिरों पर गिराने पर विवाद और राजनीति तेज हो गई, उस बीच पूरे मामले का सच जानने की कोशिश की तो सामने आया कि जिस बोर्डर से बुलडोजर चलाने की सहमति दी उसमें 35 से 32 पार्षद भाजपा के हैं। असल में मास्टर प्लान और गौरवपथ के नाम पर 17 अप्रैल को मकान और 3 मंदिरों पर बुलडोजर चलाया गया था। शुक्रवार को मामला सामने आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही है। लोगों में गुस्सा था कि 300 साल पुराने मंदिर को क्यों तोड़ा गया। मामले की पड़ताल की तो चौंकाने वाले फैक्ट सामने आए। अतिक्रमण हटाने की प्लानिंग 7 महीने से चल रही थी। मास्टर प्लान और गौरवपथ के रास्ते में कई मकान और 3 मंदिर आ रहे थे। अधिकारियों को भी पता था कि इतनी बड़ी कार्रवाई को लेकर विवाद बढ़ सकता है। ऐसे में बचाव के लिए सितंबर में हुए बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखा ताकि अधिकारियों पर कोई बात न आए। कार्रवाई वाले 150 पुलिसकर्मियों का जाब्ता मांगा गया था। बोर्ड में शामिल 32 भाजपा पार्षदों समेत 2 अन्य पार्षदों ने भी इसके प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया था। पालिका चुनाव में भाजपा के 14, निर्दलीय 20 और कांग्रेस का केवल 1 पार्षद जीता था। बाद में 2 को छोड़कर अधिकतर पार्षद भाजपा के समर्थन में आ गए थे। चेयरमैन चाहते तो इस पर आपत्ति जता डिसेंट नोट लगा सकते थे कि ऐसा किसी भी जनप्रतिनिधि ने नहीं किया। राजगढ़ विधायक जोरीलाल मीणा का कहना है कि मंदिर और अतिक्रमण भाजपा पार्षद और चेयरमैन के आदेश पर तोड़े गए। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रशासन और पालिका ही जिम्मेदार है। नगरपालिका चेयरमैन सतीश दहारिया ने कहा कि नगरपालिका बोर्ड में गौरवपथ बनाने को लेकर प्रस्ताव लिया गया था। इसमें प्रस्ताव में ऐसा नहीं था कि गौरवपथ बनाने के लिए रोड को कितना चौड़ा किया जाए। यह भी नहीं बताया गया था कि अतिक्रमण कितनी दूरी तक हटेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।